मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं। आज आपका ये टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर है पर्यावरण अध्ययन का, और आपको आप खुद को जांचने का मौका है, खुद को जांचने परखने का, समझने का ये मौका है। आप देखते हैं किस प्रकार से आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है और आपका कितना स्कोर हो पाता है। ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की श्रृंखला में से ही एक भाग है। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में। तब तक के लिए जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की श्रृंखला में। पहला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रदूषित जल वह है ए रोगजनित बैक्टीरिया होते हैं, बी अवांछनीय पदार्थों से मिलकर बनता है जो इसे पीने और घरेलू उपयोग के लिए अनुपयुक्त बनाता है, सी पीने और घरेलू उपयोग के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त, डी दूषित। आंसर, आपका आंसर क्या है? जी आपका आंसर क्या है? जी बिल्कुल, आपका आंसर क्या है बताइए। यदि आपका आंसर आ रहा है बी तो आप एकदम सही हैं। बी नंबर आंसर एकदम सही है आपका। बी नंबर आंसर एकदम सही है, बी। यह अवांछनीय पदार्थों से मिलकर बनता है जो इसे पीने और घरेलू उपयोग के लिए अनुपयुक्त बनाता है, एकदम सही है। सेकंड है, आर्थोटोलिडीन परीक्षण का उपयोग के निर्धारण के लिए किया जाता है। किसके निर्धारण के लिए किया जाता है इसका उपयोग? ए घुलित ऑक्सीजन, बी अपशिष्ट क्लोरीन, सी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, डी कोआगुलेंट की खुराक। जी आंसर बी का इनका अगर तीसरा आंसर आया तो आप सही हैं। ये आंसर तीसरा वाला एकदम सही है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। इसके परीक्षण के लिए हम आर्थोटोलिडिन परीक्षण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीवेज के अपसादन की गति को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी कॉपर सल्फेट, सी नींबू, डी सोडियम परमैंगनेट। आंसर, यदि आपका आंसर सी आ रहा है तो आप सही हैं, नींबू। नींबू सीवेज के अपसादन की गति को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। नेक्स्ट, क्लोरीन की कीटाणु शोधन क्षमता बढ़ जाती है कब? ए संपर्क का समय घटाना, बी पानी का तापमान घटाना, सी पानी का तापमान बढ़ाना। सही उत्तर क्या है? केवल ए, केवल ए बी, केवल दोनों ए और बी, यानी फर्स्ट और थर्ड, और केवल तीसरा। आंसर बताइए आपका क्या है? जी यदि आपका आंसर है डी तो आप सही हैं, केवल आंसर नंबर इसका तीसरा, यानी पानी का तापमान बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, वितरण प्रणाली का लेआउट जिसमें पानी बाहरी परिधि की ओर बहता है उसे क्या बोलते हैं? रिंग सिस्टम, डेड एंड सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम। आंसर, जी आंसर यदि आपका आ रहा है 5 का सी, आप सही हैं, रेडियल सिस्टम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वॉल्व का प्रकार जो पानी को एक दिशा में बहने देता है लेकिन विपरीत दिशा में इसके प्रवाह को रोकता है, बताइए क्या है? भाटा वॉल्व, स्लुइस वॉल्व, वायु राहत वॉल्व, दबाव राहत वॉल्व। बताइए। यदि आप कमेंट करके मुझे बताएं, यदि आप दोनों लैंग्वेज में चाहते हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये सेट पेपर चाहते हैं तो वो भी मैं कर दूंगा आपके लिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने स्कोर कार्ड को भी, अपना स्कोर कितना आपने गेन किया है वो भी बताएं ज़रूर, आपने कितने आंसर सही दिए हैं। आंसर जी 6 वाले का आंसर ए भाटा वॉल्व, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष भर कम तीव्रता वाली वितरित वर्षा वाले क्षेत्र के लिए स्वच्छता की उपयुक्त व्यवस्था है। अलग प्रणाली, संयुक्त प्रणाली, आंशिक रूप से अलग प्रणाली, डी आंशिक रूप से संयुक्त प्रणाली। क्या होना चाहिए? सेवंथ का आंसर क्या होना चाहिए? बी, बहुत बढ़िया, संयुक्त प्रणाली, गुड। सीमेंट कंक्रीट सीवर का मुख्य नुकसान है। सीमेंट कंक्रीट सीवर का मुख्य नुकसान क्या है? कम ताकत, ए। बी है भारी वजन के कारण परिवहन में कठिनाई, ए कम ताकत है, बी है निर्माण में कठिनाई, सी है भारी वजन के कारण परिवहन में कठिनाई, डी है कम जीवन। सीमेंट कंक्रीट सीवर का मुख्य नुकसान क्या है? ये पूछा गया है क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे आंसर इसका क्या है।
यदि आपका 8th का सी आ रहा है तो आप बहुत सही हैं। भारी वजन के कारण परिवहन में कठिनाई होती है। बचने का वेग बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, इस प्रकार समझ लीजिए। कणों, ठोस कणों का विशिष्ट गुण, गुरुत्व, कणों का आकार, टैंक की गहराई, तरल का तापमान। नाइन्थ का यदि सी आपका सही है, यानी जो कोई चीज़ बहने उसका विसरण की गति होती है वो इसमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ऐच्छिक जीवाणु जिसमें कार्य करने में सक्षम होते हैं। ऐच्छिक जीवाणु जिसमें कार्य करने में सक्षम होते हैं वो क्या है? केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में, केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उपस्थिति और साथ ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, डी है पानी की उपस्थिति में। आंसर क्या है आपका? आंसर होना क्या चाहिए, क्या है आंसर जी बताइए बिल्कुल। आज 10th वाले का आंसर आपका क्या आने वाला है? सी। वेरी गुड, जिनका आंसर सी आ रहा है तो आप बहुत बढ़िया हैं, ये पूरा सी आंसर आपका सही है, उपस्थिति के साथ ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयताकार पैटर्न की सड़कों वाले शहर के लिए वितरण प्रणाली का उपयुक्त लेआउट क्या होना चाहिए? ग्रिड प्रणाली आइटम एंड ग्रिड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, या बी है डेड एंड सिस्टम, सी रिंग सिस्टम, डी रेडियल सिस्टम। 11 का जी, यदि 11 का आपका ए आ रहा है तो आप सही हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम। नेक्स्ट सीवर का ढलान होना चाहिए किस तरह? जमीन के प्राकृतिक ढलान की दिशा में, बी जमीन के प्राकृतिक ढलान की विपरीत दिशा में, सी 0 या डी 0 में से 1 से 20 में 1 से अधिक तेज। बताइए जी, बताइए 12 का, यदि आपका आंसर ये है तो सही है, जमीन के प्राकृतिक ढलान की दिशा में दिया जाना चाहिए सीवर का ढलान। सैद्धांतिक ऑक्सीजन मांग TOD, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD और रासायनिक ऑक्सीकरण मांग COD के बीच सही संबंध किसके द्वारा दिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है ABCD, आप आंसर बताइए। 13 का आंसर बी आपका एकदम सही है, एकदम सही है। नेक्स्ट इम्फहाफ टैंकों में काम करने की स्थितियां हैं, केवल एरोबिक, केवल एनारोबिक, सी निचले डिब्बे में एरोबिक और ऊपरी डिब्बे में अवायवीय, डी निचले डिब्बे में एनारोबिक और ऊपरी डिब्बे में एरोबिक। यस, 14th इज राइट आंसर इज डी, निचले हिस्से में एनारोबिक और ऊपरी डिब्बे में एरोबिक। नेक्स्ट वह पाइप जो सैनिटरी फिटिंग जैसे स्नानघर, रसोई आदि में निकलने वाले डिस्चार्ज को ले जाते हैं के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? अपशिष्ट पाइप, मिट्टी पाइप, बेंट पाइप या एंटी साइफोनोज पाइप। 15 का आंसर आपका, यदि आप सही है तो वो है अपशिष्ट पाइप, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर लेकर जाता है। एंड यदि पानी की कुल कठोरता उसकी कुल क्षारीयता से अधिक है तो कार्बोनेट कठोरता बराबर होगी कुल क्षारीयता, कुल कठोरता, कुल कठोरता, कुल क्षारीयता, गैर कार्बोनेट कठोरता। आंसर क्या है 16 का? जी 16 का आंसर ए, बहुत बढ़िया, ए एकदम सही आंसर है, बहुत ही अच्छा आंसर आपका। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।